क्या एआई जनरेटेड कंटेंट गूगल पर रैंक होगा? अगर आपका भी ये डाउट है, ये क्वेरी है, तो इस क्लास में मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। बहुत से लोग का डाउट होता है कि मैं चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा रहा हूँ, मैं गूगल बार्ड से कंटेंट लिखवा रहा हूँ, मैं कोई दूसरे एआई टूल से क्या लिखवा रहा हूँ, कंटेंट लिखवा रहा हूँ, क्या वो गूगल पर इंडेक्स होगा? अगर आपका भी ये डाउट है, ये क्वेरी है, तो छोटी सी क्लास में आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। ऑफिशियली गूगल इस पर क्या बोलता है कि हम एआई जनरेटेड कंटेंट को तवज्जो देते हैं नहीं देते, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली चलते चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। अब आप देख सकते हो मैं गूगल पर आ चुका हूं। गूगल पर आने के बाद मैंने कुछ सर्च किया है, डज एआई कंटेंट रैंक इन गूगल, कि भाई एआई कंटेंट गूगल पर रैंक होता है नहीं होता है। यहाँ पे कुछ लिखा है, यस एआई कंटेंट रैंक इन गूगल। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, एआई कंटेंट गूगल पर रैंक होता है। इस आर्टिकल का मतलब यही है, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे समझ आ जाएगा। बट गूगल का ऑफिशियली क्या क्या कहना है इसके ऊपर, वो हम समझते हैं। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है गूगल सर्च सेंट्रल का, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैं आपको इस आर्टिकल की समरी बता देता हूं, आप आराम से इस कंटेंट को पकड़ो। ठीक है, तो सिंपल सा ये आर्टिकल ये बोलता है कि अगर आपने कंटेंट एआई से जनरेट किया है और वह यूजर्स की नीड को सेटिस्फाई करता है, तो मतलब आर्टिकल अच्छा है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, देखो, अगर आप डायरेक्टली अंधाधुंध चैट जीपीटी पे गए, प्रॉम्प्ट लिखी, आर्टिकल चैट जीपीटी ने दिया और उसे डाल के अपने ब्लॉग पोस्ट पे मेंशन करते हो, उस आर्टिकल को, उस कंटेंट को अपने ब्लॉग पोस्ट पे मेंशन करते हो, तो वो तो रैंक नहीं होगा, ये तो आप क्लियर करके चलो। बट आपने अगर चैट जीपीटी को ढंग से प्रॉम्प्ट दी है, उसने जनरेट किया है, उससे आप मॉडिफाई करते हो, उसमें अपने अपना ह्यूमन टच देते हो, तो वो रैंक होगा। सिंपल सी बात है, कंटेंट में ह्यूमन टच देना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और सिनेरियो लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या कहता है कि अगर आपका कंटेंट, ठीक है, अब एक चीज समझो, चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश में कंटेंट देते हैं, बट इंडिया में अच्छी इंग्लिश नहीं चलती। इंडिया में चलता है रीजनल कंटेंट। आने वाले टाइम में रीजनल कंटेंट की भरपूर मार होगी, ये आप देखते रहना। ठीक है, इंडिया में चलेगा एकदम लोकल कंटेंट, या बोल लो इंडिया में चलेगा नॉर्मल इंग्लिश, जैसे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह के अगर लैंग्वेज आपका कंटेंट नहीं है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि गूगल खुद बोलता है कि रीजनल पे फोकस करो। गूगल खुद बोलता है, आगे मैं कुछ तरीके बताऊंगा कि मैंने कैसे रिजल्ट निकाला, रीजनल लैंग्वेज पे कैसे मैंने कंटेंट डाल के रिजल्ट निकाला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि यूजर की सेटिस्फाई नीड होनी चाहिए, मतलब यूजर की नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिंपल सा मतलब है। कंटेंट चाहे एआई से जनरेट करो, कुछ करो। एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने कंटेंट में मेंशन किया कि सीयूईटी एक एग्जाम है, उसमें अपीयर होने वाले कितने कैंडिडेट है, लगभग 10 लाख कैंडिडेट है, उसका डेटा आप निकाल रहे हो। क्या अगर आप मैन्युअली गूगल पे जाके देखोगे तो उसमें तो टाइम लगेगा। सिंपल चैट जीपीटी या बार्ड, गूगल बार्ड से पूछो, गूगल मतलब जो मोस्ट रिसेंट डाटा वो भी मिलेगा, गूगल बार्ड से पूछ लो, वो जल्दी बता देगा। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि भाई कोविड 19 से केसेस राइट नाउ कितने बड़े, आखिरकार उसकी अपडेट क्या थी, तो जाहिर सी बात है, अपडेट एंड न्यूज है, डायरेक्टली चैट जीपीटी पे जाओ या फिर गूगल बार्ड पे जाओ, वो तुम्हें दे देगा। ठीक है, चैट जीपीटी को मैं क्यों नहीं कह रहा, गूगल बार्ड को क्यों प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि 2021 के बाद का कंटेंट चैट जीपीटी नहीं दे सकता। सितंबर 2021 के बाद का कंटेंट, उससे पहले का ही कंटेंट चैट जीपीटी के पास होगा। तो मतलब ये सारा कंटेंट आप कर सकते हो चैट जीपीटी की मदद से या गूगल बार्ड की मदद से आप जनरेट करवा सकते हो। बाकी बचा दूसरा कंटेंट, दूसरे कंटेंट में दो ह्यूमन टच। ह्यूमन टच कैसे दे सकते हो भाई, मैन्युअली एडिट करो कंटेंट को, कंटेंट में अपने ह्यूमन टच एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल, आपने चैट जीपीटी ने बहुत हद तक आपको आइडिया दे दिया, अब उसमें जो एग्जांपल्स है, उसमें जो केस स्टडीज है, उसमें अपने बारे में मेंशन करो, अपनी कोई केस स्टडी दो, ह्यूमन टच वाली दो। जैसे हाउ ऑटोमेशन कैन क्रिएट हेल्पफुल कंटेंट, मतलब कि एआई की मदद से आप इतना ज्यादा कंटेंट निकलवा लो कि ऑटोमेशन में आप ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते हो। ऑफिशियली जॉन मुलर साहब ने बोला होगा, जॉन मुलर साहब को एसईओ की दुनिया में बहुत माना जाता है, आप सब लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से। जॉन मुलर साहब ने इस बारे में भी अपने राय दी हुई है ट्विटर पे, तो आप समझिए एआई कंटेंट फ्यूचर का पार्ट है। ठीक है, तो एआई की मदद से ढंग से अपने आर्टिकल्स को जनरेट करो, ढंग से क्या करो, अपने आर्टिकल्स को जनरेट करो, रैंक करो, अपना ह्यूमन टच दो, केस स्टडीज दो, अपना स्टैट डालो, तब जाके वो रैंक होगा। ठीक है, कोई डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।